जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद काशी की बात करते हैं, मोदी के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, जब वो इलाहाबाद के कुंभ के दौरान मारे गए लोगों पर सवाल उठाते हैं, तब वो दुश्मन बन जाते हैं और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार हो रहा है। भोपाल में सरकारी कत्लखाने में 260 गायें काट दी जाएंगी तो ना मोहन यादव के मुंह में जबान आएगी और ना नरेंद्र मोदी की आएगी और ना मोहन भागवत की आएगी। ये जो भाजपा का असली चेहरा है, ये भाजपा का असली चेहरा है, क्योंकि ये सच है कि नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद गोमांस का निर्यात बढ़ा है। सबसे बड़ा निर्यातक गोमांस का भारत है। कृष्ण का वंशज कहने वाले मुख्यमंत्री के समय इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि 260 गायें भोपाल में काट दी गई और ना नरेंद्र मोदी को कोई फर्क, ना मोहन भागवत को कोई फर्क, ना मोहन यादव को कोई फर्क। उनका अपमान हुआ, उनके अनुयायियों को, उनके साथ गए संतों को जटाएं पकड़ पकड़ के पुलिस ने पीटा और शंकराचार्य का छत्र तोड़ दिया गया। जिस तरह घसीटा और अलग अलग घसीटा कि भारत में शंकराचार्यों का अपमान होगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को लेकर जो कल एक विवाद हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, वो मसला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा और वो मामला तूल पकड़ते जा रहा है। आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे मांग की है कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफी मांगे। लेकिन जिस तरह का रुख योगी आदित्यनाथ का है, वो साफ तौर पर दिखलाया दर्शा रहा है कि ये मामला जल्दी ठंडा होने वाला नहीं, क्योंकि वो भी उसी अंदाज में पेश आ रहे हैं जिस तरीके से एक उनका रवैया रहता है। खास जो समुदाय है, मुस्लिम समाज है, कुछ वैसा रवैया सनातनियों को लेकर भी वहां की पुलिस का तो देखा ही देखा था और वैसा ही कुछ यहाँ नजर आ रहा है योगी आदित्यनाथ का। और चूंकि मामला अभिमुक्तेश्वरानंद जो महाराज हैं, मध्य प्रदेश से बड़ा जुड़ाव है और वे लगातार मुखर रहे हैं, मोदी सरकार को निशाने पे लेते रहे और जो गौ हत्याओं का मामला है उसको लेकर बेहद बेहद तल्ख अंदाज में लगातार वो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घेरते रहे और भी ऐसे मसले रहे हैं जो कहीं ना कहीं दोनों इंजनों को मुश्किल में डालते रहे। तो ये जो मामला है, ये जो मसला है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी जो उनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, आहत हैं और तैयारियां चल रही हैं। ये जो प्रयागराज में वो बैठ गए उस सड़क पर जहां पुलिस ने छोड़ा था कि अब वे तभी उठेंगे जब उनका ससम्मान स्नान का जो कार्यक्रम रोका गया था वो होगा, और साथ साथ जब तक सरकार माफी नहीं मांगती, इस पे भी अड़े। तो कुल मिलाकर ये मामला, ये मुद्दा तूल पकड़े है। चलेंगे आज की जो हमारी ये खास पेशकश होती है। जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण जी, जो उत्तर प्रदेश की सूचनाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये जो मध्य प्रदेश है, मैंने जैसे कहा कि उनके अनुयायी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के यहाँ भी हैं, खोल रहे हैं और है एक मामला, मसला जो तूल पकड़ रहा है। शुरुआत चाहूंगा आपकी कि ये जो क्या है, ये योगी आदित्यनाथ जो सनातन और हिंदुत्व के पैरोकार बनते हैं, वहां जो हो रहा है प्रयागराज में, जो हुआ मौनी अमावस्या के दिन, क्या कहेंगे इस पर आप? संजीव जी, जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पृष्ठभूमि है उससे ये साफ दिखता है कि पुलिस अफसरों ने अपने स्तर पर ये नहीं किया है। देखिए क्या क्या हुआ। शंकराचार्य का पद सनातन में सर्वोच्च है और आजकल हम रोज नए नए सनातन की परिभाषाएं जो है, कोई सनातन की को गाड़ियों की स्पीड से जोड़ रहा है, वो योगी का बड़ा अच्छा दोस्त है, वो संत क्या नाम है उनका, वो सतुआ बाबा, वो करोड़ों की गाड़ियां लेके आते हैं और कहते हैं कि इनकी स्पीड से सनातन विरोधियों को कुचल देंगे। तो ये जो सनातन नया आया, उसमें जो मूल सनातन है, शंकराचार्य का पद सबसे ऊपर है और वही हमारे मार्गदर्शक हैं। वो मौनी अमावस्या का स्नान करने गए, परंपरा के अनुरूप वो अपनी पालकी में गए थे, उनके भक्त उनके साथ थे। जो उनके साथ हुआ वो सबने देखा है। उनका अपमान हुआ, उनके अनुयायियों को, उनके साथ गए संतों को जटाएं पकड़ पकड़ के पुलिस ने पीटा और शंकराचार्य का छत्र तोड़ दिया गया। जिस तरह घसीटा और अलग अलग घसीटा
सब कैमरे पर है, इसमें कहीं ये नहीं है कि कोई छुपा हो। लेकिन ये सब तो हुआ, इसके बाद जो हुआ है वो अपने आप में बहुत जोरदार है। वो ये हुआ कि पुलिस कमिश्नर कहता है कि शंकराचार्य जी ने बैरियर तोड़ा, कलेक्टर कहता है शंकराचार्य जी ने नियम तोड़े, उन अनुमति नहीं। पूरा प्रशासन जिस तरह की भाषा बोल रहा था, उससे ये लग रहा था कि ये प्रशासन के प्रशासनिक अफसरों ने अपने आप नहीं किया, उनसे कहा गया। और ये बात खुद शंकराचार्य जी ने कही थी कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर ये सब हुआ है, क्योंकि वो उनसे नाराज हैं। नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो स्पष्ट बात करते रहे। उन्होंने जब महाकुंभ में इलाहाबाद में लोग मरे थे तब सवाल उठाया था। उन्होंने अभी जो काशी को क्योटो बनाने के चक्कर में जो तबाही मचाई गई है, जो सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि काशी में अगर कॉरिडोर बना है तो सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं, 1500 साल पुराने मंदिर तोड़े गए। ये बात शंकराचार्य जी ने कही है। और उन्होंने तो ये भी उठाया सवाल कि जिस तरह के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं वो हिंदू नहीं है, क्योंकि राम मंदिर में अधूरा प्राण प्रतिष्ठा, जिसके सब मर्जी, मतलब संघ प्रमुख वहां होंगे लेकिन शंकराचार्य नहीं होंगे, जो हिंदू समाज में जो सर्वोच्च संत हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल है, जिसमें मोहन भागवत शामिल हैं, क्योंकि मोहन भागवत कहते हैं कि वो और योगी धर्म से चलते हैं, तो ये नया धर्म है उनका कि भारत में शंकराचार्यों का अपमान होगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। वो शंकराचार्य जो स्पष्ट बोलते हैं, जो परंपरा के अनुरूप बात करते हैं, ना कि वो शंकराचार्य जो मोदी को भगवान बनाने पर तुले। तो ये न्यू नॉर्मल है कि शंकराचार्य या उन सभी संतों को अपमानित करो जो सच कह रहे हैं, जो समाज में उन बातों को उठा रहे हैं जिनको नरेंद्र मोदी एंड कंपनी दबाने पर तुले हुए हैं। और शंकराचार्य जी को ये इसी चीज की सजा दी गई है, ये स्पष्ट है। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ मनमानी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको बता दें कि उनके उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, वो भी इलाहाबाद के एरिया के ही रहने वाले हैं। 3-4 दिन पहले ही उनका बयान आया था। उन्होंने इलाहाबाद के कलेक्टर से कहा था, जो माघ मेले का प्रशासक भी होता है, कि सतुआ बाबा की रोटी मत बेलिए, माघ मेले को देखिए। मतलब ये साफ है कि पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री के इशारे पर चल रहा है। ये बात किसी और ने नहीं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कही थी। और जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद काशी की बात करते हैं, मोदी के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, जब वो इलाहाबाद के कुंभ के दौरान मारे गए लोगों पर सवाल उठाते हैं, तब वो दुश्मन बन जाते हैं और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार हो रहा है। और कल सबने देखा, सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों ने जिस तरह का अपमान किया है, मुझे नहीं लगता कि मुगलों के समय में भी ऐसा हुआ होगा। मार रहे हैं बाबाओं को पकड़ के, सन्यासियों को जटाओं से पकड़ के मार रहे हैं, बंदूकें लगाए हुए हैं, खींच रहे हैं। उनकी पालकी का छत्र तोड़ दिया गया। छत्र साधु का सम्मान होता है, शंकराचार्य जी का सम्मान की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, उसे तोड़ दिया, कहीं भी छोड़ दिया। ये जो है, ये शंकराचार्य जी को निशाने पर लिया गया। और जो वो कह रहे हैं वही मैं मान रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इशारे पर हुआ है। और इसकी वजह है क्योंकि साफ अभिमुक्तेश्वरानंद जी बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं, और स्पष्ट आज की तारीख में ना मोदी को पसंद, ना योगी पसंद है, ना किसी भाजपा वाले को पसंद है। उसकी सजा उन्हें दी गई है। ये शंकराचार्य जी को मौनी अमावस्या पे अपमानित करके, हालांकि पूरे देश के हिंदू समाज का, सनातनी समाज का अपमान किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि सरकार के इशारे पर ही हुआ है, ये स्पष्ट है। पर अब चूंकि न्यू नॉर्मल इनका यह है कि इनका सनातन अलग है, इनके संत अलग है, इनकी व्यवस्था अलग है, इनके भगवान नरेंद्र मोदी हैं, तो अब कुछ भी नहीं कह सकते आप। ये नरेंद्र मोदी ने खुद को भगवान घोषित किया है, तो अब क्या करोगे शंकराचार्य। और एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है संजीव जी, कल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गांव से खबर आई थी
कि एक कुत्ते को भगवान मान लिया गया, और क्योंकि वो डिमेंशिया का शिकार कुत्ता एक मूर्ति के आसपास गोल गोल घूम रहा था, तो वो नंदपुर गांव है, नंद बाबा का मंदिर है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा अभी। वहां लोगों ने उस कुत्ते के पिल्ले को भगवान मान के, उस पर कल रात तक की खबर थी कि 21 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ गया। ये नया सनातन है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, और दूसरी तरफ पे भारत के प्रतिष्ठित संत को मौनी अमावस्या के मौके पे संगम स्नान करने से पुलिस ने रोका, मारा पीटा, अपमानित किया। एक तरफ कुत्ता भगवान बन रहा है, और जिसको हम भगवान के समकक्ष मानते हैं, उन शंकराचार्य को उस सरकार में अपमानित किया जा रहा है जिसमें एक भगवाधारी खुद मुख्यमंत्री है। ये है नया सनातन। नए सनातन में यही बात उठ रही कि ये आखिर किस दिशा दशा की बात है। एक तरफ अब सनातन और हिंदुत्व की पैरोकार थी, ये उठाया अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता, वो पूछ रहे हैं कि शाही स्नान परंपरा इसका क्यों नहीं है आप, और फिर उसके बाद आप एक जो आंखें भी दिखाई जा रही हैं, सारा कुछ चल रहा है क्या ये 5 सूबों के? क्योंकि देखिए सब चीजें राजनीति इसमें बहुत समाहित होती है। योगी तो जो भी करते हैं उसके पीछे उनका सारा कुछ होता है फोकस, कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोट को बढ़ाने की दशा दिशा होती है। लेकिन अभी जब 5 सूबे हैं और जब मोदी जी या पूरी बीजेपी एक अलग दिशा की ओर है, तो ये योगी अलग दिशा की ओर क्यों है? इसके पीछे की कहानी क्या लगती है? नहीं, योगी अलग दिशा की ओर नहीं है। योगी वही कर रहे हैं जो मोदी चाहते हैं। इसके और पीछे चलिए। आपने मध्य प्रदेश का संदर्भ दिया था। स्वामी अविवेकानंद और उनके गुरु भाई स्वामी सदानंद जी, दोनों जो हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य थे। उनके निधन के बाद, चूंकि स्वरूपानंद जी जो है ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे, तो उनके निधन के बाद उनकी इच्छा के अनुरूप, पहले से जो उनकी इच्छा थी, स्वामी सदानंद जो है वो द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, और स्वामी अविवेकानंद जो हैं वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। आपको याद होगा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत योग्य और पढ़े लिखे। एक संघर्ष के बाद वो तब के उभर के वो ऊपर तक शिखर पे पहुंचे थे, और उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पाने के प्रयासों को, क्योंकि जिस तरह के धर्म की आड़ लेकर के भाजपा बढ़ी थी, स्वरूपानंद जी उसका विरोध करते थे। उनको कांग्रेसी संत भी कहने लगे थे लोग, लेकिन वो अपनी बात पर लगातार, चाहे मंदिर का मुद्दा हो उसमें वो शामिल थे। जब आडवाणी जी अपनी यात्रा लेकर निकले, तब का समय याद करें तो बहुत विस्तार से बात हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चीजों को बदला 2012 के बाद, और वो भगवान को ले आए, और जिस अपनी जीत से जोड़ने, अपनी जीत के साथ जोड़ने के लिए, चुनावों से जोड़ने के लिए उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास, फिर उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा, जो सब करवाया, तो इसकी क्योंकि परंपराओं के अनुरूप नहीं था वो सब। भाई, एक प्रधानमंत्री एक मंदिर का यजमान कैसे हो सकता है? अगर राम मंदिर बनेगा तो देश के चारों शंकराचार्य आके वो इसके यजमान होंगे, लेकिन नहीं, वो नई व्यवस्था थी, उसका विरोध हुआ। उस विरोध के बाद ये माना गया कि ये विरोधी हैं, और ये मौका बहुत समय से तलाशा जा रहा था। संयोग है कि या इसको भला अच्छी बात कहें कि कुंभ के समय ये अपमान नहीं हुआ, नहीं तो जाने क्या होता। हालांकि कल भी वहां सरकार के दावे के मुताबिक करोड़ों लोग थे। ये चुना गया है, एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था जिसको पुलिस कर्मियों ने एग्जीक्यूट किया, और दुर्भाग्य यह है कि आईपीएस और आईएएस अफसरों ने इसकी प्लानिंग करके इसका संरक्षण किया, और वो इसके बचाव में उतरे, जो शर्मनाक है। क्योंकि आईएएस किसी बाबा की या किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं बनता है, ना आईपीएस बनता है। वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए, संत को रोकना। और वहां कौन कौन नहीं गया था? अगर बात की जाए तो जो कुछ कल हुआ है मौनी अमावस्या पर संगम पे, कैसे वीआईपी कौन घूम रहे थे, उससे सब साफ है कि योगी आदित्यनाथ स्वामी अविवेकानंद को सबक सिखाना चाहते थे। अगर ऐसा नहीं था तो उसी वक्त जिस तरह उनके साथ उन्हें घसीट के कहीं छोड़ा गया, योगी आदित्यनाथ को एक एक क्षण की बात पता थी। वो उसी वक्त उनको जो है
संपर्क करके उनके स्नान की व्यवस्था करते, क्योंकि शंकराचार्य गोरखपुर की का जो वो वहां पर जो मठ है उससे ऊपर है, लेकिन नहीं हुआ। और लगातार कुतर्क दिए जा रहे हैं उनके अपमान के बाद। पता लगा कि वो बैरियर तोड़ने, जबकि सब कैमरे में देख रहे हैं कि वो अपनी अपनी पालकी पर हैं। पालकी से उतारने उनसे कहा गया पालकी से उतरो, ये कहा गया पुलिस द्वारा। और अब दूसरा जबकि ब्लेम ये कर रहे हैं कि उन्होंने गाली बकी। अब आप बताइए कि ये भी बड़ा हास्यास्पद है कि शंकराचार्य, और वो भी बड़ी गंदी गाली का जिक्र कर रही है पुलिस। पुलिस को तो पुलिस को गालियों की मास्टरी है, पुलिस कुछ भी कह सकती है। कल जब वहां का पुलिस कमिश्नर कहता है इलाहाबाद का कि शंकराचार्य ने बैरियर तोड़ा, शंकराचार्य ने, उन्होंने अनुमति नहीं ली। मतलब ये इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि शंकराचार्य से पुलिस कह रही कि उतरो और पैदल जाओ। क्या ये जो अफसर थे वो इनको हिंदुइज्म या हिंदुत्व के बारे में कुछ पता नहीं है? क्या ये शंकराचार्य नहीं जानते थे? वहां कौन था? क्या वहां अब्दुल था या असलम था या यासीन था? कौन था? असलम चमड़ा था कि यासीन मछली था कि अब्दुल कयूम था? कौन था? नहीं थे ना, वहां तो जो सब हिंदू थे। आपने जो नाम लिया अरुण जी, वो लगातार उनके अनुयायी, उनके शिष्य उठा रहे हैं मामले को। और देखिए, गाय को लेकर उनका जो स्नेह है और वो जो कर रहे हैं, बहुत निर्लिप्त निष्प्रभ भाव से लगातार उनके सारा कुछ, उन्होंने पूरे देश में यात्राएं निकाली, उसके दरमियान भी बहुत कुछ हुआ। और वो देखिए, ये जो है मसला अभी मध्य प्रदेश में ही है, खुलेआम चल रहा है सारा कुछ, गौ की तस्करी। और उन्होंने गौ मांस की तस्करी पर यहाँ सवाल उठे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि 45% उत्तर प्रदेश से उसकी पूर्ति हो रही है, जो दुनिया को या देश को जो इस तरीके का गौ मांस की आवश्यकता है। अब ये भी चुभ रहा होगा बहुत ज्यादा, मध्य प्रदेश शामिल, राजस्थान शामिल, उन्हें प्रमाणित तौर पर उनके अनुयायियों ने, शिष्यों ने कहा, बताया। ये भी एक लड़ाई वो लड़ रहा है। संजीव जी देखिए, उस लड़ाई को छोड़िए, आप और हम तो भोपाल में बैठे हैं ना। 260 गायें भोपाल के सरकारी कत्ल खाने में काटी गई हैं। ये आंकड़ा भोपाल का है, जहां भाजपा की सरकार है, जहां भाजपा का मेयर है, जहां भाजपा के लोग आंदोलन कर रहे थे कि करो, कुछ नहीं हो रहा है, सब खानापुरी। कैसे गाय कटी सरकारी कत्ल खाने में, जो, और उसमें कौन आ रहा है? असलम चमड़ा। उसको संरक्षण किसका? और सबके मुंह बंद है। वो मुख्यमंत्री जो गायों को लेके बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनका भी मुंह बंद है। यदुवंशी, यदुवंशी मुख्यमंत्री, यदुवंशी। कृष्ण का वंशज कहने वाले मुख्यमंत्री के समय इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि 260 गायें भोपाल में काट दी गई, और ना नरेंद्र मोदी कोई फर्क, ना मोहन भागवत को कोई फर्क, ना मोहन यादव को कोई फर्क, और ना उन अफसरों को कोई फर्क, कुछ नहीं हुआ। खानापूर्ति के लिए 2 सस्पेंड हो गए, बस। इसके आगे क्या है? बताओ, जांच करो कि भाई यासीन मछली की तरह असलम चमड़ा का संरक्षक कौन है भाजपा में? कैसे वो 4 लाख रुपए के महीने के किराए पे करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा हो, जो चाहे कर रहा था। जब भोपाल में ये हो रहा है तो विदिशार, सीहोर, रायसेन, इनमें क्या हो रहा होगा? ये जो हो रहा है, ये जो भाजपा का असली चेहरा है, ये भाजपा का असली चेहरा है। क्योंकि ये सच है कि नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद गोमांस का निर्यात बढ़ा है। सबसे बड़ा निर्यातक गोमांस का भारत है। कहां से आ रहा है? उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्री ये कहते हैं कि हम गोमांस खाते हैं, ये भी सच है। और उसके बाद भी सबसे बड़े हिंदू ही हैं। लेकिन अगर अखलाक गाय लेके जा रहा है तो उसको सड़क पे मार देंगे। और भोपाल में सरकारी कत्ल खाने में 260 गायें काट दी जाएंगी तो ना मोहन यादव के मुंह में जबान आएगी, और ना नरेंद्र मोदी की आएगी, और ना मोहन भागवत की आएगी। बाकियों की तो बात ही छोड़ दो। अब बताओ, इसको क्या कहोगे आप? इसको क्या मानो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश वाले ही मामले पे लौटता हूँ, जहाँ चल रहा है सारा कुछ। वो अब कह रहे हैं, जो अभी मुक्तेश्वर जी महाराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकला है, उसमें उन्होंने कहा है कि एफआईआर भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। अब यहाँ तक पहुंचना पड़े, एक बताइए कि सनातन और जो सारा कुछ, और आप जो हमारे पूज्य जो धर्म गुरुओं में से एक हो, और फिर इस तरीके के व्यवहार कि आपको उनको कोर्ट जाना पड़े, क्या कोई देखने सुनने वाला? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं है, कतई नहीं। संजीव जी, सबसे बुरी बात क्या है कि जब इस देश का मुखिया, प्रधानमंत्री, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूरी व्यवस्था को दांव पे लगाए। अभी अब ट्रेनें चलेंगी तो बंगाल से चलेंगी। पहले पहलगाम अटैक भी बिहार से ऑपरेट हो रहा था।
क्योंकि बिहार में चुनाव था। अब बंगाल असम की तरफ बढ़ गए हैं। उनके आगे चुनाव से आगे कोई बड़ी चीज है ही नहीं। अगर होता तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितना अपमान कर चुके हैं भारत का, लगातार कर रहे हैं, और कितने चुपके से चाबहार पोर्ट से सरकार हटी है अरबों रुपया लुटा के। कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जवान नहीं है मुंह में। देश का अपमान हो रहा है। नहीं, उनका कहां ध्यान है? उनका ध्यान बंगाल में है। वहां वंदे भारत स्लीपर वो चलेगी। वहां अब सबसे ज्यादा अब तक जो घुसपैठिए बिहार में थे वो बंगाल में पहुंच गए। अब सारी अराजकता दुनिया भर की वो बंगाल में है, और नरेंद्र मोदी के लिए वही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अमेरिका अपमान कर रहा है, देश में आंतरिक हालात कहां पहुंचे हैं, शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जय ज्ञानेश, जय बंगाल, जय चुनाव, इसके आगे कुछ नहीं। काय का जाए भाड़ में जाए शंकराचार्य, पीटे पुलिस उनको, उनका छत्र टूट जाए, कोई अपमान हिंदुत्व का आज नहीं हुआ। 260 गाय कट गई, कोई अपमान नहीं हुआ। कुछ नहीं है, किसी की चेतना पर कोई असर नहीं आया। भोपाल के भाजपा के नेता, उनकी आंखें बंद है, वो मूक बधिर हो गए हैं। वक्त का तकाजा कहता है। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, इसका ये जो हो रहा है, जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, फायदा क्या होगा इसमें? ये जो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का इस तरीके से, मतलब एक वो जो एक हट है कह लीजिए, कि वो इनको बदला लेना है। जैसे आपने कहा कि बदला भी तो लेना है आपको, मोदी का बदला लेना है, अपना बदला लेना है। ये जो अगर आप चुनावी राजनीति है, जो पीछे सारा कुछ है, क्या फायदा क्या होना है, क्या लाभ होगा इससे? कोई लाभ सिर्फ ये है, एक मैसेज है कि अगर हमारा विरोध करेंगे तो इस देश में शंकराचार्य भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये है एक लाइन का, इसका अर्थ ये है कि अगर आप हमारी बांसुरी पे नहीं नाचोगे तो आपकी ऐसी की तैसी, आप जो भी हो बने रहो शंकराचार्य। जैसे बड़े बड़े अमर सेन से जो है एसआईआर में चुनाव आयोग पूछ रहा है, उनकी नागरिकता जानने की कोशिश हो रहा है, नेवल चीफ के साथ हो रहा है, यही सब है। हमारी बांसुरी पे नाचो। हमारा जो सनातन है, हमारे सनातन में ये सब होता है कि हमारे सनातन में ना कोई मुहूर्त है, ना कोई व्यवस्था है। हमारा सनातन उसे नहीं मानता। हमारे सनातन में आप आइए, हम आपको नहीं मानते होंगे, आप शंकराचार्य व्यवस्था के मुताबिक सनातन में आप शिखर पर हो, पर यहाँ तो हमारा राज है। और अब तो मोहन यादव भी कहते हैं कि हम और नरेंद्र मोदी एक ही धर्म पर चलते हैं, धर्म की राह पर चलते हैं। मैंने आपके ही चैनल पे कहा था कि एक सिक्के के दो पहलू है, संघ का और भाजपा का असली चेहरा अब नरेंद्र मोदी है, और ये बात अब मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं। तो बचा क्या है? अब होगा वही जब तक ये सत्ता में है। पहले एक मजाक में कहावत कांग्रेस में चलती थी, ना खाता ना वही जो उन केसरी कहन तो उन सही। अब वही है कि मोदी डिसाइड करेंगे कि भारत में सनातन कैसा है और कौन सनातनी है, सनातन की परिभाषा क्या है। आपने जिनको सनातन के तहत प्रमुख माना है, उन शंकराचार्य का अपमान इसी बात का प्रमाण है। ठीक है, ठीक है जी। नहीं, बहुत स्पष्ट आपने डिकोड कर दिया कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है और उसके पीछे का मकसद क्या है। वही आपने जो एक लाइन में कह दिया कि जो हम कहेंगे वो मानिए, वरना फिर आप अपना जानिए। और हम देख रहे हैं कि चाहे वो विरोधी हो, अगर वो आपकी मशीन में धुल गए तो पाक साफ, वरना फिर वो नापाक। यही सब चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित साहब को, और मसला वही कि जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में हुआ, और वो सनातन हिंदुत्व के जो पैरोकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और यही सब सूबों में भी हाल है। जो दूसरा इंजन है, हर राज्य में ऐसी स्थिति है कि जहां जो हमें सूट करेगा वही बात आप करिए, वही मानिए, अन्यथा फिर आप कुचल दिए जाएंगे। आपकी अपनी जो राय हो इस पूरे वीडियो, पूरी चर्चा सुनने के बाद कमेंट कीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।